को सब्सक्राइब किया है। आपने किया? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष सुभाष मुंडा की। सुभाष मुंडा युवा है, प्रतिभाशाली है। सीपीआईएम के टिकट से 2 बार हटिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। आदिवासी अधिकार मंच की गठन उन्होंने क्यों किया? आदिवासियों की हक और अधिकार की लड़ाई की बात हो, धर्म और संस्कृति की बात हो, या फिर उनकी परंपरा की बात हो, या फिर आदिवासियों की धर्म कोड की बात हो, धरोहर बचाने की बात हो, या फिर वीर सपूतों के सम्मान की बात हो, वे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। वो महिलाओं की हक और अधिकार की बात भी करते हैं और कहते हैं कि समाज में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बड़े ही आवाज बुलंद करते हैं, सड़क पर आंदोलन करते हैं और आदिवासियों की हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। काफी मुखर हैं। अपने जोशीले अंदाज में आदिवासी समाज की एकजुटता, उनकी गोलबंदी को लेकर भी चिंतित रहते हैं। आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे अपनी भूमिका को सुनिश्चित करे, समाज में, राज्य में और देश के विकास में अपनी भूमिका को कैसे निभा सके, इन तमाम सवालों को लेकर ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने सुभाष मुंडा जी से बात की और सुभाष मुंडा ने तमाम सवालों का जवाब बड़े ही सकारात्मक ढंग से, सहजता के साथ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें विचारों से मतभेद है, किसी व्यक्ति से नहीं है। वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उलगुलान करते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। और उनका ये उलगुलान और उनकी यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आदिवासियों की हक और अधिकार नहीं मिल जाता। जब आदिवासी समाज में या अन्य दूसरे समाज में भी कहीं भी कोई कमी महसूस होगी और उनकी जरूरत समझी जाएगी, वो वहां मौजूद रहना चाहते हैं, अपनी भूमिका को भी निभाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी के इस रिपोर्ट में कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सुभाष मुंडा जी, ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। आपको भी जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आदिवासी अधिकार मंच का गठन कब किया गया और क्यों किया गया? देखिए, आदिवासी अधिकार मंच का गठन चल में झारखंड में ही 2000 में हुआ था, लेकिन इसका जो है हम लोग पूरे देश स्तर पर हम लोग आदिवासी अधिकार मंच के रूप में हम लोग 2010-11 में हम लोग पूर्ण रूप से गठन किए। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है पूरे देश में आदिवासियों को एक मंच पर लाना, यह हमारा पहला प्राथमिकता है। दूसरा कि उनके जन मुद्दों को लेकर हम कैसे उनका संघर्ष को सामूहिक रूप से हम संघर्ष करें। और ये संघर्ष जो है, चूँकि देश हमारा एक है और देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और इसमें जो है हमारे आदिवासी में भी विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और उसके बीच में एक समन्वय जो है उसका एक भारी अभाव रहा है। पिछले दिन हम लोग जब देखे हैं आदिवासी का विभिन्न संगठन होने के बाद और उसमें एक आदिवासी और सदान के बीच में जो एक समन्वय था, एक जो है भाईचारगी थी, प्रेम थी, उसमें कहीं न कहीं एक दूरी जो है, एक खटास जो है उत्पन्न हुआ है। ये आदिवासी अधिकार मंच बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग तमाम आदिवासी, चाहे कोई भी धर्म मानने वाले लोग हों, हम वो आदिवासी हैं तो उनको हम एकजुट करेंगे और उनके मुद्दों पर हम संगठित करेंगे। और साथ ही साथ हम जो है हमारे जो सदान परिवार हैं, उस सदान परिवार के बीच में ये फीलिंग नहीं हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हमारा देश में सबका जो है एक अलग अपना अपना एक महत्व है, उनका एक रोल रहा है देश आज़ादी में। तो हम लोग चाहते हैं कि ये देश एकजुट होकर रहे और जिनका जो हक है, हमारे आदिवासी परिवारों का जो हक है, वो हक उनको मिले और जो हमारे सदान भाई का जो हक है उनको मिले। एक दूसरे के अधिकार पर किसी कोई हनन ना करे और उस पर कोई टकराहट ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि किस तरह का
जो है कि आप एक मिशन लेके चल रहे हैं कि आदिवासी समाज यहाँ पे खड़ा हो, गांव से लेकर शहर तक में आदिवासियों की किस तरह से उनकी भूमिका होगी, कैसे वो विकास के रास्ते में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, इसको लेकर क्या कुछ सोच है आपकी? देखिए, इसमें जो है हमारा एकदम स्पष्ट समझ है, जब तक हमारा आदिवासी समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक जो है समाज के अन्य जो वर्ग हैं उन वर्गों के बीच में उनका एक समावेश जो है एक तरह से कहिए कि एक देश और एक देश में लोगों को जो अपना एक तरह से कहिए कि उनका एक बराबरी का जो अधिकार का जो बात है या बराबरी के बीच में उनको देखने या लाने का जो बात है वो असंभव है। और इसीलिए हम लोग का प्रयास है कि हम लोग आदिवासी समाज को सबसे पहला तो जागरूक करें हम लोग, और संगठित करके हम लोग उन लोगों को जो है एक शैक्षणिक जो अभी एक वातावरण हम लोग दे पाएँ और उनको शिक्षित कर पाएँ, और शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक भी ज्ञान होगी और हमारा जो है आर्थिक ज्ञान की ओर भी लोग जाएंगे। और इसके लिए जो है हम लोग केवल कृषि आधारित ही नहीं बल्कि हम लोग स्वरोजगार के साथ जो है वो बिजनेस के क्षेत्र में भी जाएं, वो जो है एक बड़े ऑफिसर के रूप में भी जो है वो लोग जाएं। ये हम लोग का प्रयास है ताकि समाज के अन्य वर्गों के एक समावेश के बीच में वो लोग स्थापित हो सके। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है और 14 संसदीय सीट है। क्या आदिवासियों की भूमिका बढ़ाई जाए, राजनीति में और युवा आए और इस तरह से अपनी भूमिका को निभाएं, तो 81 विधानसभा जो सीट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड को जो है 2000 के समय ही जो है ये कम से कम 150 सीट हो जाना चाहिए था। हम लोग देखते हैं, हम लोग त्रिपुरा में देखे, एक छोटा स्टेट होने के बाद भी वहाँ 100 से ज़्यादा सीट होना, वहाँ जो है 2 मात्र सांसद सीट है त्रिपुरा के अंदर। सोच लीजिए वहाँ जो है उतना सीट होना, और हमारा झारखंड प्रदेश जहाँ 14 लोकसभा सीट होने के बाद भी हम 81 में हैं। तो ये जो है हमारे झारखंड के साथ एक तरह से कहिए ये जो है माने नाइंसाफी है, एक तरह से कहिए। ये क्षेत्र जो है उनका जो है डिवाइडेशन होना चाहिए और कम से कम 150 विधानसभा सीट होना चाहिए। दूसरा कि केवल सीट, विधानसभा सीट ही बदले सो बात नहीं, इसमें जो है आदिवासियों का सीट भी बढ़ना चाहिए। अगर सही मायने में अगर कहिएगा तो ये आदिवासी एक डोमिनेटेड स्टेट के रूप में अगर उसके आधार पर अगर सोचा जाए तो यहाँ कम से कम जो है 60% सीट जो है आदिवासियों के लिए रिजर्व होना चाहिए। क्योंकि आप मानते हैं कि अगर आदिवासियों को हम एक अन्य समाज के बीच में एक पैरल स्थिति में लाना चाहते हैं, उनको भी जो है समाज में एक मुख्य दर्जा में लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको हर एक चीजों पर प्राथमिकता देनी होगी, उनके बीच में वो काम करना होगा जो आज नहीं हो पा रहा है। आज देख रहे हैं आप, एक सीट तो छोड़ दीजिए, जो सीट है उस सीट में भी जो है उनको उस रूप में भागीदारी नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, चाहे यहाँ पर हम लोग 28 एमएलए का जो सीट है या हमारा मुखिया का जो सीट है, आज मुखिया सीट जो है मिल तो गया है, लेकिन उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो आज भी नहीं है। हमारा जो टीएससी यहाँ गठन हुआ है, टीएससी का जो है यहाँ उसका क्या रोल है आप देख सकते हैं। यहाँ धड़ल्ले से आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, उनका सांस्कृतिक जो है धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, उनके भाषा जो है खत्म होने के कगार पर है, उनका जल जंगल जमीन सारा चीज असुरक्षित है। तो हमारा जो यहाँ एडवाइजरी काउंसिल जो बना है आदिवासियों का, उनका रोल जो है जिस रूप में होना चाहिए, हमारे राज्यपाल महोदय जी का जो रोल होना चाहिए आदिवासियों को आगे बढ़ाने में, वो रोल तो दिखता ही नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, टीएसपी का जो पैसा है केंद्र से जो आती है वो पैसा रिटर्न होने का नहीं है, लेकिन यहाँ जो है उस पैसा को किस ढंग से विचलन किया जा रहा है। आप जो है रिंग रोड बनाने में खर्च कर दे रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी बनाने में खर्च कर दे रहे हैं, कहीं स्टेडियम बनाइएगा, कहीं जो है पुलिया बनाइएगा। ये जो अन्य खर्च में आप जब उसको लगा दीजिएगा और आदिवासियों को आप नहीं दीजिएगा, आदिवासियों के एजुकेशन में खर्च नहीं करिएगा, उनके जो है डेवलपमेंट में खर्च नहीं करिएगा, उनके हेल्थ में खर्च नहीं होगा, तो आदिवासी कैसे डेवलप करेंगे? सो आप बताइए। तो इसीलिए जो है हम लोग का स्पष्ट समझ है कि आदिवासी का जो हालत है उस हालत को सही में आप बदलना चाहते हैं, तो
तो उनके बीच में आपको मुख्य रूप से काम करना होगा, एक अलग योजना बनाकर। यहाँ हम लोग तो ये भी मांग कर रहे थे कि भाई आप सीट तो बढ़ाइए, साथ साथ एक मंत्रालय भी गठन करिए। अन्य राज्य में मंत्रालय है, आदिवासी मंत्रालय, लेकिन यहाँ झारखंड में आदिवासी मंत्रालय नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और जब तक सीट नहीं बढ़ेगी तब तक मंत्रालय की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो ये आदिवासियों के साथ एक तरह से कहीं अन्याय है। और ये जो है, इसमें जो भी सरकार में रहे वो उस रूप में सीरियसली इसको सोच नहीं रहे हैं। उनको जो है इस विषय पर चिंतित नहीं है। वो लोग केवल बोलने के लिए बोलते हैं कि हम आदिवासी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में आदिवासियों के विकास के लिए अगर बात करें, पहले की बात छोड़ दीजिए, जब हम झारखंड जब अलग हुआ 2000 से लेकर अभी तक हमारे 21 साल हो गए। पूरा 21 साल में आदिवासियों के लिए अगर हिसाब मांगा जाए सरकार से, जितना भी सरकार बन रहे हो, क्या किए हैं नहीं किए हैं, तो केवल आपको लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वीर बुद्धू भगत स्मारक स्थल सिलागाई काफ़ी जो है कि हाल के दिनों में विवादित रहा। वहाँ पर एकलव्य स्कूल का निर्माण हो रहा था और मुख्य भूमिका में थे आप लोग कि एकलव्य स्कूल किसी हाल में नहीं बनेगा। वीर बुद्धू भगत टोंगरी को बचाना है, इसको लेके आप लोगों ने आंदोलन चलाया और कहीं ना कहीं सफलता भी मिली और अब जो है कि जमीन वापसी की बात भी हो रही है। तो क्या लगता है कि धर्म जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? देखिए, हमारे लिए जो है एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। और आप देखे होंगे कि हम लोग जो है शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे थे। हम लोग वहाँ स्कूल नहीं बने सो मामला नहीं है। हम लोग ये स्पष्ट कहना चाहते हैं स्कूल बने, लेकिन आप जो है जगह आपके पास पर्याप्त बहुत जमीन है, एकड़ों एकड़ में जमीन है, 100 एकड़। अभी जो है तत्काल में जो आप देख रहे हैं, जो बरहे में जो जमीन चिन्हित हुआ है, वहाँ जब हमारे डीसी साहब के जो है कहने पर पेपर में जब आया था तो हम लोग देखे कि वहाँ 45 एकड़ से ऊपर जो है अभी भी खाली है। एक प्लॉट में केवल जो है 100 से ऊपर जो है जमीन है। उसके अलावा उसके बगल में एक प्लॉट और है जिसमें और भी जमीन है। तो इतना फाजिल जमीन रहते हुए आप एक वीर पुरुष को जो है, या धर्म तो एक तरह से कहिए, धर्म जो मानने वाले जो लोग, उनका जो लगाव है इसको लगाव है, लेकिन क्या हम ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि शहीद वीर बुद्धू भगत जी क्या आदिवासी कम्युनिटी के हैं या किसी कोई धर्म विशेष पर है? वो तो देश के लिए संघर्ष किए। वो कभी ये तो नहीं किए केवल हम सरना के लिए हैं या सरना के लिए हम देश सरना का देश होगा, ये भारत देश सरना धर्मनामियों का होगा, ये तो नहीं बोल के संघर्ष किए। सभी लोगों के लिए संघर्ष किए और उन्हीं के बदौलत जो है, उन तमाम वीर पुरुषों के बदौलत आज आप इतना खुले आम बैठ के जो है इन बातों पर डिस्कस कर पा रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों पर बात कर पा रहे हैं। नहीं तो एक समय था जो आप जानते हैं कि हम लोग जो है अंग्रेज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते थे, अपने देश में ही जो है अपना बात नहीं कर सकते थे, ये स्थिति थी। और उस स्थिति को जो है दूर करने वाले जो है वीर पुरुष है, उनको हम सम्मान देने की जगह अगर हम उनको विनाश की ओर ले जाए, उनके मार्गदर्शन को जो है विलोपित कर दें, तो क्या हम एजुकेशन, किस ढंग का एजुकेशन देना चाहते हैं? वो भी तो एक पार्ट है हमारे एजुकेशन का। शहीद वीर बुद्धू जी जो है जो मैसेज दिए हैं, क्या एक जो है शिक्षा का किताबों से क्या उनका कम महत्व है क्या? तो ये जो बोलने वाले जो लोग हैं कि आप शिक्षा का विरोधी हैं, सही मायने में कहिएगा तो शिक्षा का विरोधी वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि शहीद वीर बुद्धू के बारे में लोग जाने। सही में शहीद वीर बुद्धू जो है क्या किए, किस मकसद के साथ देश का आजादी का संघर्ष हुआ, इसको लोग नहीं जाने और केवल जो है यहाँ जो है लॉलीपॉप जो सरकार के द्वारा जो होता है, बस उसी में लोग जो है भटके और जाति धर्म के बीच में लड़ते रहे। लोग जो है आपस में कटते मरे। केवल जो है वही अंग्रेज का जो नीति था, फूट डालो शासन करो का नीति, उसी नीति के तहत जो है लोगों को जीने पर मजबूर करने का जो है कोशिश है नेताओं का। आदिवासी समाज के लिए धर्म कोड की मांग हो रही है। एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, दूसरी तरफ आदिवासी धर्म कोड की मांग हो रही है। सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार के पास ये मामला है। तो आपको क्या लगता है कि सरना धर्म कोड की मांग जायज है या आदिवासी कोड होनी चाहिए? देखिए, इसमें तो मेरा व्यक्तिगत, अगर मेरा कहें, हम संगठन का बात नहीं करेंगे, मेरा व्यक्तिगत बात कि सभी धर्मों का जो है आदर करना जो है, ये जो है सभी को करना चाहिए।
हम भी सभी धर्म का जो है आदर करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। हम सरना धर्म मानते हैं और उस परिवार से हम जो है बिलोंग करते हैं, तो हम सरना धर्मावलंबी हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा बात रहेगा, हम अगर सरकार से मांग करेंगे तो हम यही मांग करेंगे आप जो है सरना धर्म कोड हमको दें, क्योंकि हम उस धर्म को मानते हैं और सभी को अपना अपना धर्म का सुरक्षा करने का अधिकार है। बाकी लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हमको उससे नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर जब झारखंड सरकार जो है सरना आदिवासी धर्म कोड जो है आप पेश कर चुके हैं और उसको पास कर दिए हैं, अब केंद्र सरकार क्या करेगी नहीं करेगी अलग चीज है, लेकिन आप जिस राज्य में पूरे सदन एक मत होके उसको पास कर दी है तो कम से कम राज्य स्तर पर तो वो चीज लागू होना चाहिए। आप कॉलम में दीजिए, आपको देना चाहिए कॉलम में। जितना भी यहाँ पर नौकरी जो है सरकारी नौकरी लगे या प्राइवेट नौकरी हो, उसके फॉर्म में जो है ये दिशा निर्देश सरकार की ओर से जाना चाहिए। विधानसभा का जो है ये फैसला को जो है लागू करने का आदेश जो है निश्चित तौर पर जाना चाहिए। का झारखंड हो गया, कई सरकारें आई गई, क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों ने राज किया, लेकिन झारखंड की न तस्वीर बदली न तकदीर बदली। तो क्या लग रहा है कि आप जैसे युवाओं को आना होगा सामने, इस तरह से चुनाव लड़ना होगा और तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में आपको पहुंचना होगा? देखिए, हम तो इसमें कहेंगे कि वो तमाम साफ छवि वाले जो नौजवान हैं उनको जो है आम जनता प्रोजेक्ट करने का काम करे, और जब तक ये नौजवान खुलकर राजनीति में नहीं आएंगे तब तक जो है देश का तकदीर बदलने वाला नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं जितने भी पार्टी जो है यहाँ पर सत्ता में रही है उनको जो है केवल गोल गोल बात करना, कैसे जो है लोहा कोयला तांबा अबरक यहाँ बालू ये कैसे जो है हेराफेरी हो, बस उसी में उनका ध्यान। उस पैसा से हम कैसे जो है अपने राज्य को विकसित कर सके। सोचिए ना, हम लोग का कोयला में हम लोग का राजधानी, आज इतना संपत्ति होने के बाद भी अगर झारखंड जो है गरीबों के सूची में बताइए वो निचले स्थान पर है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये दोनों कैसे संभव है? अगर दिन होगा तो रात नहीं होगा, रात होगा तो दिन नहीं होगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है पूरे झारखंड के लिए कि यहाँ जो है धनी राज्य के रूप में भी हम लोग आते हैं और सबसे गरीब राज्य के रूप में भी आते हैं। और ये एक बुनियादी स्तर पर, नीचे स्तर पर अगर काम नहीं होगी तो शायद हमारा झारखंड को बदलना संभव नहीं होगा। और इसीलिए हम तमाम युवाओं से अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वो राजनीति में खुल के आए। पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे युवा चुनाव में भागीदारी अपना नहीं निभाएंगे, तब तक ये देश और ये राज्य का जो है बदलाव नहीं हो सकता है। तब तक हम जो है उन तमाम वीर पुरुषों को जो है पूजा जो करते हैं, उनको जो है श्रद्धांजलि देते हैं, वो जो है केवल दिखावा के अलावा कुछ नहीं होगा। राजनीति में आदिवासी महिलाओं की जो सक्रियता है, जो भूमिका है या कहिए उनकी जो महत्वता है, उसके अनुसार उनको टिकट नहीं मिल रहा है। चाहे वो सांसद के रूप में देख लीजिए, चाहे विधायिका के रूप में, बहुत कम लोग हैं। तो क्या ऐसे में आदिवासी महिलाएं बहुत तेज तरार होती हैं, मेहनती होती हैं, तो जब वो घर परिवार चला सकती हैं तो क्या राज्य नहीं चला सकती? क्या उनकी भूमिका सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर जो है आज महिलाओं की क्षमता पर कोई शक नहीं है, विशेष तौर पर हमारे आदिवासी महिलाओं पर। और आज आप मुखिया चुनाव को अगर ध्यान में रख के अगर आप अपना विश्लेषण करें तो कई ऐसा जो है आपको पंचायत मिलेगा जहाँ पर मुखिया जो है महिला हैं और बहुत अनपढ़ भी हैं, लेकिन उनके काम काज पर अगर आप विश्लेषण करिएगा तो सबसे बेहतर काम जो है उनका दिखेगा। क्योंकि हमारा आदिवासी महिलाओं का जो है एक विशेष गुण है कि वो सामूहिक रूप से जो है चलने का जो है उनके अंदर एक जनजात, वो एक ऊपर वाला का जो है वरदान के रूप में जो है उनको मिला है। और सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, अपना पेट काट के जो है अपने बच्चों को पालने का जो है काम करती हैं, अपने समाज को जो है आगे बढ़ाने पर जो है जितना चिंतित महिलाएं हैं, शायद हमको लगता है पुरुष जो है उस सोच को मुकाबला करने में बहुत पीछे हुए। राज्य अलग बनने के बाद से जिस तरह से आदिवासियों की जमीन की जो लूट हुई है, खरीद फरोख्त हुई है, उनको जो है एक तरह से धोखा दिया गया और उनसे वो जमीनें ले ली गई। तो उस जमीन की लड़ाई, जल जंगल की जो लड़ाई है, जो उनका हक और अधिकार है, उसको किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग संगठन
तैयार कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से संगठन के बदौलत ये संघर्ष तेज होगी और हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग 6 माह के अंदर हम लोग 1000 से ज़्यादा गांव पर हमारा संगठन तैयार होगी और उनको हर तरह से हम लोग जो है ट्रेनिंग भी मुहैया कराएंगे। उनको जो है शैक्षणिक ट्रेनिंग होगी, उनको राजनीतिक ट्रेनिंग होगी, उनके सामाजिक ट्रेनिंग होगी और हमारे संवैधानिक जो अधिकार है उसके बारे में भी उनको हम लोग बताने का काम करेंगे। चाहे हमारे 5वीं अनुसूची का सवाल हो, चाहे हमारे CNT का सवाल हो, जल जंगल जमीन से हमारा क्या लगाव है, इसका मैसेज भी हम लोगों को देने का काम करेंगे। क्योंकि ये केवल सवाल आदिवासियों तक सीमित नहीं रहता है, ठीक है, उनका जो है उनका जमीन है खतियान के रूप में है, लेकिन अगर जल जंगल जमीन बचेगी तो आदिवासी के साथ साथ हमारे अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित होंगे। आज आप देख चुके हैं कि अभी कोविड का जो समय 2020 और 21 में जो कोविड आया उसमें जो है पूरे दुनिया जो है त्राहिमाम कर रही थी और वैसा जगह पर कम कोविड का असर हुआ जहां प्राकृतिक संसाधन ज्यादा मजबूत है। और झारखंड जैसा जो है क्षेत्र में आप देखिएगा जो ट्राइबल बहुल एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, जो जंगल एरिया है, जो प्राकृतिक से भरा पूरा है, उस एरिया में आप देखिएगा तो कोविड का नाम वहां नहीं दिखता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति को सुरक्षित किए बगैर हम इंसान का जो है बेहतरी का कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनको मजबूती का कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब हम अपने देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं तो दुनिया लेवल पर केवल ढिंढोरा पीटने से क्या होगा। झारखंड जो है जंगल पहाड़ का राज्य है, कई सारे झरने हैं, प्रकृति की बहुत खूबसूरत सौंदर्य है, बाहों फैलाए जो है पर्यटकों का इंतजार करती है, लेकिन पर्यटकों की संख्या यहाँ नगण्य है। सरकारी स्तर पर क्या लग रहा है कि कुछ कमियां हैं? अगर पर्यटन स्थल में बदलाव आएगा और गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको ये प्रभार दिया जाए कि लो यहाँ पर बैठो, इसको संचालित करो, तो कई ऐसे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं जो उनके अंदर प्रतिभा कह लीजिए कि नाच सकते हैं, गा सकते हैं, बांस की टोपी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ों की भी जो है कि बिक्री होगी, तो इसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि नहीं पर्यटन के? देखिए प्लेटफॉर्म की जो बात है, देखिए पर्यटक स्थल अपने आप में हमारा पूरा झारखंड एक पर्यटक स्थल है। आप जिधर भी चले जाइए, आप रांची से आप जिस कोना में चल जाइए, आपको केवल लगेगा कि ये पर्यटक स्थल ही है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा 75 साल में और झारखंड बनने के बाद निश्चित तौर पर इस पर एक विशेष काम करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि जो आदिवासी की बात करते हैं जो संगठन, अगर हम पर्यटक स्थल पर भी जो है अगर विशेष काम किए रहते तो शायद आज जो है 10 से 20% आदिवासी युवती युवाओं को जो है उस क्षेत्र में रोजी रोजगार मिल गया रहता। क्योंकि आप देखते हैं प्राकृतिक चूंकि जुड़ा हुआ है हर एक चीजों से, वो जल जंगल जमीन तो है ही एक पार्ट, लेकिन उनका प्राकृतिक संसाधन जो है उनका जो इस्तेमाल है, जैसे आप देखिएगा शादी में चले जाइएगा, आदिवासी परिवार का शादी में आपको मिलेगा सतुआ का पत्ता में खाने के लिए जो है मिलेगा, वो आपको प्लेट नजर नहीं आएगा। तो वो भी एक जो है उनका रोजी रोजगार से जो है प्राकृतिक साथ एक जुड़ाव का एक जो है आपको दृश्य दिखेगा। उसी ढंग से आपको टोकरी है, बांस का विभिन्न प्रकार का जो है आपको सामान भी आपको मिलेगा, आपको प्रकृति से जुड़ा हुआ कई ऐसा सामान मिलेगा। तो एक जुड़ाव जो है माने कहिएगा पर्यटक और प्राकृतिक का जो है गहरा संबंध है। लेकिन हमारी जो सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य जो पार्टी की सरकार रही हो, झारखंड में पर्यटक स्थल पर ध्यान नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान जो है सबसे ज्यादा नजर रहता है कोयला में। यहाँ जो है बाकी चीजों पर, जहां पर लगता है कि एक ट्रक में इतना पैसा हो सकता है, कौन जो है लोगों को रोजगार की बात करे, कौन जो है वहां पर जो है उनका एक एक रुपया जो है कलेक्ट करके हम झारखंड के। लेकिन ये आप देखिएगा तो विदेश स्तर पर तो पर्यटक स्थल से ही पूरा देश चल रहा है, और हम लोग का झारखंड जो है सही मायने में अगर पर्यटक स्थल पर ध्यान दिया जाए तो हमको लगता है कोयला से ज्यादा आमदनी जो है हमारे पर्यटक स्थल पर होगी और हजारों लोगों को जो है रोजी रोजगार में मिलेगी। आदिवासी समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा है। गांव घर में महिलाएं रह रही हैं, शहर में भी रह रही हैं, विकास में अपनी भूमिका भी निभा रही हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं का अनादर हो रहा है, हाल के दिनों में उनसे छेड़खानी हुई, उनके साथ बलात्कार किया गया, तो ये जो है कि
कुरीतियाँ हैं, चाहे जो भी कह लीजिए, उनके साथ दकियानूसी जो हरकत हो रही है उस पर कैसे अंकुश आएंगे? क्या इसका सबसे बड़ा वजह है नशा, हड़िया, दारू? जो युवा आज समाज से भटक रहे हैं, अपने गांव घर की बहू बेटियों का इज्जत तक नहीं कर रहे, तो इस पर क्या कोई सकारात्मक पहल की जाएगी? क्या उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ जो है हम लोग समझते हैं कि दो सबसे मुख्य कारण हैं भटकाव के पीछे। एक तो है ज़्यादा नशा करना, दूसरा जो आप बाहरी संस्कृति जो प्रवेश जो करती है, जैसे आप देखिएगा टीवी के माध्यम से, आज मोबाइल जो है, एंड्रॉइड फोन जो है अब चल रहा है, लोग जो है आईफोन के पीछे दौड़ रहे हैं, उसमें जो है अच्छा चीज़ जो है बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर जो है कैसे यहाँ के समाज को कैसे बर्बाद किया जाए, उसी पर जो है पूरा फोकस रहता है। पूरा सिनेमा का जो है थीमे रहता है कि कैसे जो है ये समाज को बर्बाद किया जाए, केवल पैसा कमाया जाए। जहाँ बिजनेस आधार होगा, जहाँ पैसा कमाने का जो है मूल आधार होगा, वहाँ जो है चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे नशा पान का क्षेत्र हो, चाहे जो है आपका सिनेमा का क्षेत्र हो, चाहे टेलीविजन का क्षेत्र हो, वो जो है क्षेत्र केवल पैसा कमाने का क्षेत्र हो गया है। और इसी का कारण है कि हमारा समाज जो है केवल आदिवासी ही नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिएगा, कोई भी महिला आज सुरक्षित नहीं है, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। आज यहाँ तक इतना समाज नीचे गिर चुका है कि आज 3 साल की बच्ची के साथ जो है ढंग से दर्दनाक हादसा हो रही है। तो इसके पीछे जो है हम तो सीधा कहेंगे सरकार जो है बेलगाम हो चुकी है। सरकार को इन विषयों पर कोई चिंता ही नहीं है, और चिंता रहती तो इन तमाम तस्वीरों को जो है यहाँ से हटवा दिया जाता, वैसे सिनेमा पर बैंड लग जाता, और ऐसे जो है दारू हाड़ी बेचने पर तो है पूरे बैंड हो जाता। हमारा हड़िया खराब नहीं है, हमारा दारू खराब नहीं। आज अगर आप विश्लेषण कर लीजिएगा कि आदिवासियों का परंपरागत जो हड़िया रहा है, उसको आज भी अगर आप उसको ले लीजिएगा तो आपको जो है तब एहसास होगी कि उसमें जो है क्या उसका रस का क्या महत्व है, उनका जो हड़िया का जो है आपके अंदर जीवन में कितना जो है फायदेमंद चीज है। ये जो है आप देखते हैं, अभी आप पनीर बहुत चाव से खाते हैं, मटर पनीर, तो आलू पनीर, पालक पनीर, तो आप जो है पनीर क्या चीज है, एक दूध को सड़ा के जो है आप बनाते हैं पनीर, एकदम सेम स्टाइल में जो है हमारा जो चावल को जो है हम लोग उसको एक तरह से कहिए सड़ा के हम लोग हड़िया बनाते हैं। उसका इतना जबरदस्त गुण है कि अगर ओरिजिनल हड़िया पी लें तो हमको लगता है कि आपको जीवन कभी जॉन्डिस नहीं होगा, आपको जो है इतना कड़ी धूप में भी जो है आपको कभी लू नहीं लग सकता है। ये है उस हड़िया का गुण। और इसीलिए हम लोग प्राकृतिक जो है वो अन्न है, चावल है, लेकिन अभी क्या हो गया, उसको भी बिजनेस लोग बना दिया है, तो उसमें सल्फेट लगा दे रहे हैं, तो कुछ लगा दे रहे हैं। और इसी का कारण है कि आज जो है 40 साल 35 साल में ही लोग जो है गुजर जा रहे हैं। हम लोग का बड़े बुजुर्ग जो है उसी हड़िया और उसी महुआ को पी के 128 130 साल भी जिए हैं। अभी फिलहाल का बात आपको बता रहे हैं, ऐसा बूढ़ा बुढ़िया है अभी भी जो मड़ुआ रोटी खा के हड़िया को, उस महुआ को पी के जो है अभी भी 130 साल होने के कगार पर है, ऐसा स्थिति है। लेकिन आज का युवा क्या जी पाएंगे? जिस कंडीशन में हम लोग जो है, जिस यूरिया और डीएपी के उत्पादन से जो है हम लोग जो फसल खा रहे हैं, जो हम लोग बाकी जो शराब जो पी रहे हैं, तो उससे तो कभी नहीं लगता है कि हाँ हम लोग खुद जिस ढंग से एहसास लगता है कि हम लोग 80 पार करेंगे कि नहीं करेंगे, 60 पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये स्थिति है। और इस पर जो है सरकार को काम करना चाहिए। हम लोग को जो है जैविक खेती पर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन हमको नहीं लगता है कि जो है हम लोग तो पंजाब गए थे, आपको बता दे रहे हैं प्रैक्टिकल बात। पंजाब में आप जो है मूली खाइएगा तो लगेगा कि एकदम पानी पानी लगेगा, वहां का प्याज जो है एकदम पानी पानी लगेगा, उसमें कोई छाक ही नहीं है। तो ये हालत जो है पूरा देश में आने वाला है, और आपको ओरिजिनल टेस्ट कहीं टेस्ट नहीं मिलेगा। अब फिर जो है लोग जो है उम्र जिस ढंग से धीरे धीरे जो है देख ही रहे हैं कैसा घट रहा है। तो हम लोग यही कहेंगे कि हड़िया दारू निश्चित तौर पर आज के दिन में एक जो है समाज को खोखला करने का काम कर रहा है, उससे हम लोग को बचना चाहिए, उससे नौजवानों को बचना चाहिए। और हम लोग को सीधा फोकस करना, देश को मजबूती करने के लिए अपने आप को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। हम एजुकेशन पर ध्यान दें, अपने समाज के संस्कृति को आगे बढ़ाने पर हम लोग कैसे जो है आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम ध्यान दें। हम तो यही कहेंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपको भी जोहार, धन्यवाद।